हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं गुलशन बौद्ध स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का गणित, जिसका अभ्यास दूसरा। दोस्तों, कक्षा 6 का गणित अभ्यास दूसरा पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं। क्या नाम है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, जिसका पहला लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, यह लेक्चर देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, यह अभ्यास दूसरा जो है पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? दोस्तों, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? दोस्तों, पूर्ण संख्या वह होती है दोस्तों पूर्ण संख्या वह होती है दोस्तों जो कहाँ से स्टार्ट होती है? जो जीरो से स्टार्ट होती है, जो जीरो से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होती है? जो जीरो से प्रारंभ, जैसे 0 1 0 1 2 3, इस तरह दोस्तों कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। मतलब पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होती है? जो जीरो से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अनंत मतलब दोस्तों कि ये सब संख्या ऐसे बढ़ते रहेंगी, हम जिसे गिन ना सकें। अनंत मतलब दोस्तों क्या होता है? जिसे हम गिन ना सकें। दोस्तों, वह संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है और जिसका कभी अंत नहीं होता, वह क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्ण संख्या कहलाती है। जो जीरो से प्रारंभ होती हैं और जिनका कभी अंत नहीं होता है, वह क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि दोस्तों संख्या रेखा किसे कहते हैं? मतलब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? इसमें पहला पॉइंट हम पढ़े हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या वह होती है जो जीरो से प्रारंभ होती है, जिसका कभी अंत नहीं होता, पूर्ण संख्या कहलाती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं कि संख्या रेखा किसे कहते हैं? दोस्तों, संख्या रेखा किसे कहते हैं? संख्या रेखा दोस्तों किसे कहते हैं? मैंने दोस्तों एक रेखा खींचा जिस पर मैं एक गैप से कुछ अंकों को, कुछ संख्याओं को लिख दिया। ये दोस्तों यहाँ मैंने लिख दिया 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। अर्थात दोस्तों इसे संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संख्या रेखा कहते हैं। मतलब दोस्तों साधारण शब्द में इसे कैसे बोलेंगे? मतलब दोस्तों संख्या रेखा किसे कहते हैं? साधारण शब्द में कैसे बोलेंगे? तो वह रेखा जिस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, जिस पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं, वह रेखा क्या कहलाती है? संख्या रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संख्या रेखा कहलाती है। फिर से देखिए दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं। क्या कहेंगे संख्या रेखा को? वह रेखा जिस पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं, जिस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, तो वह रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? संख्या रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संख्या रेखा कहलाती है। दोस्तों, इस रेखा पर किस संख्याओं को प्रदर्शित किया गया है दोस्तों? तो इस रेखा पर दोस्तों किसे प्रदर्शित किया गया है? पूर्ण संख्या को। किसे प्रदर्शित किया गया है दोस्तों? पूर्ण संख्या को प्रदर्शित किया गया है। किसे प्रदर्शित किया गया दोस्तों? पूर्ण संख्या को प्रदर्शित किया गया है। पूर्ण संख्या दोस्तों कहाँ से स्टार्ट चालू होती है? जीरो से प्रारंभ होती है, जिसका कभी अंत नहीं होता। दोस्तों ये जीरो से प्रारंभ हुई है और ये दोस्तों 1 2 3 4 5 इस तरह दोस्तों बढ़ता रहेगा। इस तरह दोस्तों अनंत तक जाएगा। दोस्तों ये क्या होगा? पूर्ण संख्या को दोस्तों संख्या रेखा पर इस तरह प्रदर्शित करेंगे। और दोस्तों संख्या रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जिस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, तो वह रेखा क्या कहलाती है? संख्या रेखा कहलाती है। अब चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों है क्रमागत संख्या। दोस्तों क्रमागत संख्या किसे कहेंगे? क्रमागत पूर्ण संख्या। दोस्तों क्या देखेंगे? क्रमागत पूर्ण
क्रमागत पूर्ण संख्या, क्रमागत पूर्ण संख्या। तो क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होगी दोस्तों? क्रमागत पूर्ण संख्या वह होगी जो एक एक के अंतर में बढ़ती रहे। क्या कहें? वह संख्या जो एक एक के अंतर में आगे बढ़ते रहती है क्या कहलाती है? क्रमागत पूर्ण संख्या कहलाती है। तो क्रमागत पूर्ण संख्या दोस्तों कैसे होगा? क्रमागत पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होती है? जीरो होती है। जीरो के बाद दोस्तों क्या आएगा? एक आएगा। क्या आएगा दोस्तों? क्रमागत पूर्ण संख्या। क्रमागत पूर्ण संख्या दोस्तों, जीरो के बाद दोस्तों क्या आएगा? एक आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा? दो आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा? तीन आएगा। इस तरह दोस्तों बढ़ते रहेगी। तो ये क्या कहलाएगी? क्रमागत पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्रमागत पूर्ण संख्या का मतलब दोस्तों वह संख्या जो एक एक के अंतर में बढ़ती रहे क्या कहलाएगी? क्रमागत संख्या कहलाएगी। क्रमागत संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों इसमें दिया गया है क्रमागत पूर्ण संख्या। दोस्तों पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से प्रारंभ होती है। दोस्तों क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होंगी? जीरो से प्रारंभ होती है और जीरो के बाद एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा। इस तरह दोस्तों आगे बढ़ता रहेगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो ये दोस्तों क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती है जो एक क्रम के बाद आती हैं। तो क्रमागत संख्या दोस्तों किसे कहते हैं? क्रमागत वह संख्या जो एक क्रम में बढ़ती रहती है, जो एक क्रम में बढ़ती रहती है। अगर दोस्तों क्रमागत पूर्ण संख्या पूछा है तो दोस्तों जीरो प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होती है। तो दोस्तों उसके बाद एक आएगा, उसके बाद दो आएगा, उसके बाद तीन आएगा, उसके बाद चार आएगा। मान लें दोस्तों अगर कहीं पूछ लिया जाए क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत प्राकृतिक संख्या पूछ लिया, क्रमागत क्या पूछ लिया दोस्तों? क्रमागत प्राकृत संख्या। तो दोस्तों क्रमागत प्राकृत संख्या क्या होगी? प्राकृतिक संख्या दोस्तों एक से प्रारंभ होती है। तो एक के बाद दोस्तों दो आएगा, उसके बाद तीन आएगा, उसके बाद दोस्तों चार आएगा। इस तरह दोस्तों अनंत तक जाएगा। इस तरह दोस्तों एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, दोस्तों चार के बाद पाँच, इस तरह बढ़ता रहेगा। दोस्तों अगर क्रमागत पूर्ण संख्या पूछा है तो जीरो के बाद एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा। इस तरह दोस्तों एक क्रम में बढ़ रहा है। और दोस्तों क्रमागत प्राकृतिक संख्या अगर पूछ रहा है तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों एक से प्रारंभ होती है, इसलिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह दोस्तों बढ़ता रहेगा एक क्रम में। चलिए दोस्तों अब हम कुछ पॉइंट और जानते हैं, पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों एक क्रमागत संख्या, दोस्तों दो लिखा, तीन लिखा, चार लिखा, ये दोस्तों क्या है? क्रमागत संख्या है। क्या है दोस्तों? क्रमागत संख्या। ठीक है दोस्तों, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद दोस्तों चार आया। और मैंने दोस्तों अगर कहीं इस तरह लिख दिया, ये क्या है दोस्तों? क्रमागत संख्या। क्या है दोस्तों? क्रमागत संख्या है। क्या है दोस्तों? क्रमागत संख्या है। अगर मैंने दोस्तों कहीं इस तरह लिख दिया, तीन लिख दिया, 8 लिख दिया, 12 लिख दिया, तो दोस्तों क्रमागत संख्या नहीं। क्यों दोस्तों? एक क्रम में नहीं बढ़ रही है। मतलब दोस्तों क्रमागत संख्या क्या होती है? जो मान लीजिए दोस्तों इसमें क्या है? दो के बाद तीन आया, तीन के बाद दोस्तों क्या? चार आया। तो देखिए दोस्तों इसमें तीन के बाद चार आया है नहीं, तो दोस्तों क्रमागत संख्या नहीं है। क्यों? क्रमागत संख्या का दोस्तों सही परिभाषा ये है कि क्रमागत संख्या वह होती है जो एक एक के अंतर में बढ़ती रहती है। देखिए दोस्तों दो के बाद तीन, तो दोस्तों ये दोनों एक के अंतर में बढ़े हैं। इसके बाद तीन के बाद चार है दोस्तों, इसके बीच भी एक का अंतर है। तो दोस्तों दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, लेकिन दोस्तों इसके बीच एक का अंतर है नहीं। तीन के बाद दोस्तों 8 आ गया, इसके बाद इसके बीच एक का अंतर नहीं है, इसलिए दोस्तों ये क्या? क्रमागत संख्या नहीं है। ये क्या दोस्तों? क्रमागत संख्या नहीं है। संख्या नहीं है, नहीं है। अब चलिए दोस्तों आपको यह क्रमागत संख्या के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट दोस्तों इसे आपको नोट कर, जो ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, बहुत मेन पॉइंट है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? तीन क्रमागत, क्या लिखा है दोस्तों? तीन क्रमागत
तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं का सॉरी दोस्तों, का नहीं है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या होती है। संख्या होती है। मतलब दोस्तों फिर से देखिए क्या क्या लिखा गया है। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है। जैसे दोस्तों ये तीन क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये तीन क्रमागत संख्याएं दी गई है। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है। तो इसमें दोस्तों पहला और तीसरा दोस्तों क्या है, 2 है, और तीसरा क्या है दोस्तों, 4 है। इन दोनों का दोस्तों अगर हम योग करेंगे और योग का दोस्तों हम आधा कर देंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका कहना दोस्तों क्या है, इस पॉइंट का कहना दोस्तों क्या है कि यदि हम तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल, इन दोनों का दोस्तों क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल का आधा, इन दोनों का जब दोस्तों हम योग करेंगे और उसका आधा दोस्तों क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी दोस्तों, ये बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों क्या होगा, 2 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 6। 6 बटे दोस्तों क्या हो गया, 2। 6 बटे दोस्तों क्या हो गया, 2। 2 एक अन्य 2, 2 3 6 दोस्तों, ये क्या हो गया, 3। दोस्तों ये क्या हुआ, बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हुई। इस पॉइंट का कहना दोस्तों यही है कि यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योग करेंगे, योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है। दोस्तों देखिए हम इन दोनों को जोड़ें और इसका आधा कर दिए, दोस्तों में क्या बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी दोस्तों, बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। अब चलिए दोस्तों हम चलिए हम अभ्यास 2A पढ़ते हैं। अभ्यास दूसरा का ए पढ़ते हैं दोस्तों। अभ्यास दूसरा का ए पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अभ्यास दूसरा का ये पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन कहा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। क्या बताया ना दोस्तों, अभ्यास क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अभ्यास दूसरा का दोस्तों क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अभ्यास दूसरा का ए पढ़ेंगे। उसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए।
सबसे छोटी दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। दोस्तों जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, इस तरह दोस्तों अनंत तक जाती है। दोस्तों पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? जीरो से। दोस्तों इसकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होगी? जीरो होगी। जहाँ से स्टार्ट होगी वही तो होगी दोस्तों। तो इस सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी दोस्तों? जीरो होगी। और सबसे बड़ी दोस्तों, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को दोस्तों बताना असंभव है। क्यों दोस्तों? अनंत का मतलब दोस्तों बहुत सारी संख्या जिसे हम गिन न सकें। तो दोस्तों पता नहीं कौन सी हो सकती है बड़ी, इसलिए दोस्तों हम केवल सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता सकते हैं। दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जो जीरो, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों क्या है? जीरो है। क्यों दोस्तों? क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होती है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होगी? जीरो। क्या होगी दोस्तों? जीरो। क्या होगी दोस्तों? जीरो। या शून्य लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं? शून्य। क्या होगी दोस्तों? शून्य होगी। क्या होगी दोस्तों? शून्य होगी। क्या होगी दोस्तों? शून्य। शून्य। ये दोस्तों क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों पूर्ण संख्या को, मतलब दोस्तों संख्या रेखा पर हम कैसे, फिर से दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। मतलब दोस्तों हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 को क्या करना है? दर्शाना है। क्या करना है दोस्तों? दर्शाना है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 को क्या करना है दोस्तों? दर्शाना है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दोस्तों एक संख्या रेखा बनाते हैं। एक संख्या रेखा बनाएंगे। एक दोस्तों रेखा खींचे और इसमें दोस्तों हमें क्या करना है? इसमें दोस्तों हमें किसी पूर्ण संख्या को दर्शाना है। पूर्ण संख्या को दोस्तों दर्शाना है। जो दोस्तों संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। दोस्तों क्या करेंगे? दर्शा देंगे दोस्तों। तो 0 से प्रारंभ करना है। 0 हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया? 2 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया? 3 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया? 4 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया? 5 हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या हो गया? 5 हो गया। और दोस्तों ये हम सबका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसे, इस संख्या रेखा पर दोस्तों किसे दर्शाए? पूर्ण संख्या। किसे दर्शाए दोस्तों? पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या किसे दर्शाए दोस्तों? पूर्ण संख्या। ये दोस्तों मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये मेरा आंसर हो गया। हम सबका दोस्तों क्या हो गया? ये आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कहा गया है? तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है कि, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कहा गया? तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल। क्या दिया? पहली और तीसरी का योगफल 28 है। 28 है। संख्या बताइए। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों? संख्या ज्ञात करना है। योगफल दोस्तों कितना दिया है? तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, पहली और तीसरी संख्या का योगफल बराबर दोस्तों कितना दिया गया है? योगफल दोस्तों कितना दिया गया? 28 दिया गया। योगफल दोस्तों कितना दिया गया? 28 दिया गया है। और दोस्तों हम पहले पढ़े हैं, पहले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि दोस्तों
पहली और तीसरी संख्या का योगफल का दोस्तों आधा क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। दोस्तों हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, इसलिए बीच वाली संख्या लिखेंगे दोस्तों, बीच वाली संख्या क्या लिखेंगे, बीच की संख्या बराबर दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों पढ़े हैं कि पहली और तीन क्रमागत, दोस्तों क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग कितना दिया, 28 दिया गया है। संख्याएं ज्ञात करना दोस्तों में, तो क्रमागत पहली और तीसरी संख्या का योगफल, क्रमागत पहली और तीसरी संख्या का योगफल दोस्तों कितना दिया गया, 28 दिया गया दोस्तों। तो बीच की संख्या क्या होगी, तो बीच की संख्या बराबर दोस्तों क्या होगा, बीच की संख्या दोस्तों पहली और तीसरी संख्या के योगफल का क्या होता है दोस्तों, आधा होता है। तो दोस्तों बीच की संख्या क्या होगी, 28/2 बराबर दोस्तों क्या हो गया, 14 दूनी 28। कितना हो गया दोस्तों, 2 14 सॉरी दोस्तों फिर से काटते दोस्तों, इसे 2 1 2 और 2 4 8, 2 14 दोस्तों कितना होगा, 28 होगा। कितना हो गया दोस्तों, 28। तो बीच की संख्या दोस्तों कितनी होगी, बीच की संख्या दोस्तों हमें कितना प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 14 प्राप्त हुआ। तो इसके पहले की संख्या दोस्तों क्या होगी, 13 होगी, और इसके बाद की संख्या दोस्तों क्या होगी, मतलब दोस्तों पहली संख्या इससे पहले क्या होगी दोस्तों, ये बीच की संख्या है, बीच की संख्या दोस्तों कितनी, 14 है। तो दोस्तों पहली संख्या क्या होगी, 13 होगी, और दोस्तों पहली संख्या दोस्तों 13 होगी, बीच की संख्या 14 हुई, और दोस्तों तीसरी संख्या क्या होगी, 15 होगी। क्या होगी, 15 होगी। अतः संख्याएं बराबर क्या होंगी दोस्तों, 13 14 15। और दोस्तों ये क्या हो गया, हम सबका आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, हम सबका आंसर हो गया। अब दोस्तों देखते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं के सॉरी दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बीच की संख्या में कितना दिया गया है, 39 दिया गया है। क्रमागत पूर्ण संख्याओं में दोस्तों हमें बीच की संख्या कितनी दी गई है, 39 दी गई है। 39 दी गई है दोस्तों, 39 दी गई है। चलिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि दोस्तों क्या मध्य की संख्या दोस्तों बीच की संख्या कितनी है, बीच प्रश्न दोस्तों चौथा है, बीच की संख्या दोस्तों कितनी दी गई है, क्रमागत संख्याओं में क्रमागत पूर्ण संख्याओं कितने दोस्तों, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में बीच की संख्या दोस्तों कितना दिया गया है, बीच की संख्या दोस्तों कितना दिया गया है, 39 दिया गया। कितना दिया गया दोस्तों, 39 दिया गया है। बीच की संख्या बराबर कितना दोस्तों दिया गया है, 39 दिया गया है। दोस्तों इसके पहले की संख्या क्या होगी, इसके पहले की दोस्तों संख्या क्या होगी, 38 होगी, और इसके बाद की संख्या दोस्तों क्या होगी, 40 होगी। दोस्तों 39 के पहले की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो यहाँ लिख लेंगे, तो संख्याएं बराबर
तो संख्या बराबर दोस्तों, अगर बीच की संख्या 39 दी गई है दोस्तों, तो इससे पहले दोस्तों क्या होगी, इससे पहले दोस्तों होगी 38 होगी, और इसके बाद दोस्तों क्या होगी 40 होगी। क्या होगी दोस्तों 40। और दोस्तों ये आंसर का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। मतलब दोस्तों प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है, 5वां क्वेश्चन में क्या गया दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या दोस्तों एक, जो एक से क्या होती है प्रारंभ होती है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह दोस्तों अनंत तक जाएगी। यह क्या होगी दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। यदि दोस्तों हम प्राकृतिक संख्या में यदि क्या करते दोस्तों, यदि दोस्तों प्राकृतिक संख्या में हम जीरो सम्मिलित कर दें, पहले दोस्तों हम प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित कर दें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, यह पूर्ण संख्या बन जाएगी। इस तरह दोस्तों इसमें भी अनंत तक जाएगा। प्राकृतिक संख्या दोस्तों एक से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या दोस्तों, यदि प्राकृतिक संख्या में दोस्तों हम जीरो सम्मिलित कर दे तो क्या बन जाती है दोस्तों, क्या बन जाती है दोस्तों, पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो दोस्तों बता सकते हैं आप कि अगर हम जीरो सम्मिलित कर लेंगे तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, जीरो। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। 5वें का आंसर दोस्तों क्या होगा, जीरो। यदि हम दोस्तों जीरो सम्मिलित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। और दोस्तों ये आंसर का क्या हो गया, आंसर। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब दोस्तों हम मिलेंगे इसके सेकंड लेक्चर और नए अभ्यास दूसरा का बी के साथ मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।